हेलो फ्रेंड्स, आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को एनालाइज करते हैं। ये लास्ट है इस एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट का, बुक का लास्ट सेट है। इसको एनालाइज करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म हेलो फ्रेंड, एक मिनट। भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म सही है? फर्स्ट का तो कौन सा युग्म सही है? संविधान में संशोधन की क्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति के आपातकाल शक्ति का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा, संवैधानिक भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, CVC। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किस बाद में लिया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल का केस हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। उसी टाइम में फैसला दिया गया था जो पार्लियामेंट संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D के 3 में किया गया है और यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभाव नहीं होगा। इसमें तो ऑप्शन ए लग रहा है, ऑप्शन ए ठीक है। क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो पंचायत में जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 D के 3 में है, जो 33% आरक्षण दिया गया है उसके बारे में। बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16, विधानसभा के 243 और विधान परिषद के 75। आगे क्वेश्चन 6, डैश राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल या प्रशासनिक प्राधिकारी या लोकायुक्त? तो लोकायुक्त बनाया गया है, लोकायुक्त। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू और संचालित हुआ? तो RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है। ये मूल अधिकार में भी शामिल कर दिया गया और मूल कर्तव्य में भी। मूल कर्तव्य के आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद भारतीय 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था तो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो इसका भाग है 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे, ठीक है, 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 10 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री MC सीतलवाड़। 10 का D। इसके बाद आगे 11 नंबर, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? 11
अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 83 में डी ऑप्शन सही होगा इसका। अनुच्छेद 83 में बताया गया है जो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, यदि 3 साल में ही भंग हो जाता है तो फिर से जो सरकार बनेगा तो 2 साल के लिए ही बनेगा, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा। उसी प्रकार 172 विधानसभा से रिलेटेड है। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सरकारिया आयोग किससे रिलेटेड है, केंद्र और राज्य संबंध से। ठीक है, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से। 1 का सी। और श्री रंगराजन समिति गरीबी माप की कार्यप्रणाली से। और उसके बाद पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। 2 और नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ मुइज्जम निकाय किस भाषा में लिखा गया है, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन। मौर्य काल में रज्जु ग्राहक का कार्य क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन। तो भूमि की माप करना। उसके बाद आगे 15 नंबर क्वेश्चन। हर्षवर्धन पुत्र था किसका, हर्षवर्धन पुत्र था किसका, 1 मिनट। हर्षवर्धन पुत्र था किसका, राजवर्धन उसका भाई का नाम था, नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन, जो 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन के काल में ही ह्वेनसांग भारत आया था। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है। उत्तरी पंचाल की राजधानी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छा में, मथुरा में। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छा में, ऑप्शन सी। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे, 17 नंबर। तो शिवाजी के। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन, तो शिवाजी के। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, 1531, 1532, 1534, 1539। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1531 में किया था। ठीक है, और हुमायूं ने 1532 में कौन सा, देवरा का युद्ध किया था। और 1539 में किया था कन्नौज चौसा का युद्ध। 1540 में कन्नौज का युद्ध शेरशाह से। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है, 19 नंबर। तो भू राजस्व से संबंधित है। 20 नंबर से इत्माद-उद-दौला का मकबरा किससे संबंधित है, बैरम खान, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर। तो जहांगीर से। इत्माद-उद-दौला का मकबरा, तो इत्माद-उद-दौला के बारे में है जो नूरजहां के पिताजी का नाम, पिताजी को इत्माद-उद-दौला का उपाधि दिए थे जहांगीर। तो इसीलिए जब उसके पिता डेथ कर जाते हैं तो उसका मतलब कब्र बनाया जाता है, उसी को इत्माद-उद-दौला मकबरा कहा जाता है, जहांगीर से रिलेटेड है। 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यस। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ, नहीं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज को पराजित किया, भी नहीं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भू भाग अंग्रेज को नहीं दिया, ये भी नहीं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69 के बीच। ठीक है, इसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84, हैदर अली। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
99 में, जिस टाइम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, अकाल की छाया या महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। तो ऑप्शन डी, 22 नंबर का ऑप्शन डी। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ प्रथम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1600 के करीब। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1930 में। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1934 तक, 1930 से 31 तक एक बार चला था, उसके बाद फिर स्थगित कर दिया था, फिर 32 से लेकर 34 तक चला था। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में सुरु ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में? उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख। तो लद्दाख में। कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा बाइक वाले के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल योजना शुरू किया था। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो निर्णायक प्राधिकरण द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया जा सकता है। इसके निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ने से अनाज के अधिग्रहण मूल्य में भी वृद्धि होती है। इसका निर्धारण कृषि एवं लागत और मूल्य आयोग करता है। ये सब सही है, तो ऑप्शन ए ही गलत। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। भुगतान बैंकों का खोला जाना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। किस पर विचार कीजिए? 28 नंबर। तो प्रयुक्त सभी अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, भुगतान बैंकों का खोला जाना। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। समाजवादी भी और पूंजीवादी को मिलाकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है? रेपो दर बढ़ाया जाता है, रेपो दर में कमी की जाती है, बैंक दर में वृद्धि करे। तो 30 का सी 1 और 3। रेपो दर बढ़ाया जाता है और बैंक दर में वृद्धि किया जाता है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? 31 नंबर, मूल्य का मापक। कर्मचारी को मिलने वाला वेतन लाभांश किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय, तो मूल्य का मापक होता है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाई आई एम हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शशि थरूर। व्हाई आई एम हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर, जो केरला के तिरुवनंतपुरम से लगभग 4-5 बार से सांसद है एमपी लोकसभा के। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है।
जे को सूची 2 से मिलाना है। 1 मिनट। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 पे क्या होगा? इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च हापुड़ में है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान कहाँ है? नोएडा में। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान कहाँ है? इलाहाबाद में। उसका हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद में। तो ऑप्शन ए सही है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? नाबार्ड, वित्त आयोग, कृषि मंत्रालय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो 34 का ए ही होगा। 34 का ए कृषि लागत एवं। एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 4 गुना है, तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। 35 नंबर। तो इसका सी होगा। 120 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कुछ हिंट दे देते हैं। 800 मीटर प्लस x बट्टा 30 सेकेंड इजकल टू 120 इंटू 5/18, ठीक है। 120 इंटू 5/18 करके इसको बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 35 का 35 हो गया, 36 का 250। उसके बाद निम्न आकृति में ABC त्रिभुज है, जिसमें ABC बड़ा है 90 डिग्री से तथा AD और DC हो तो क्या होगा? 37 का आंसर सी होगा। AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC प्लस 2BD। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन को 38 नंबर क्वेश्चन। M की आयु 60 वर्ष, R M से 5 वर्ष छोटा है और V से 4 वर्ष बड़ा है, तो V का सबसे छोटा भाई B है और वह V से 6 वर्ष छोटा है। तो M और V की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 38 नंबर। तो 15 वर्ष के। एक वर्ग के अंतः वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 39 नंबर। तो 1:2। यदि किसी कोड भाषा में वाराणसी को इतना लिखा WC इतना लिखा गया के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कोलकाता को कितना? तो इसमें VW 1 बढ़ रहा है, तो A का C मतलब 2 बढ़ रहा है, R का U 3 बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार लास्ट वाला I 9 नंबर पे आता है, Q 8 बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस किया गया है। फर्स्ट वाला में 1, दूसरा में 2। तो इसी प्रकार K में 1 जोड़ेंगे तो L, ठीक है। और O में 1 जोड़ेंगे तो P, सॉरी OP क्या होगा? 40 नंबर का O में 2 जोड़ेंगे, सॉरी, तो Q और L में 3 जोड़ेंगे तो O, तो इसका ऑप्शन बी होगा। इकतालीस। यदि 2 मेज तथा 3 कुर्सी का एक साथ मूल्य 2000 जबकि 3 मेज और 2 कुर्सी का एक साथ मूल्य 2500 हो, तो 4 कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको 2x प्लस 3y इजकल टू 2000 और 3x 2x प्लस 3y इजकल टू 2000, तो इधर 3x प्लस 2y इजकल टू 2500 करके इक्वल टू करके बना दीजिए। तो 41 नंबर का सी आंसर आएगा। 4 कुर्सियों का मूल्य 800 रुपया। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की
9 गुना कितने वर्ष में होगा, तो 6 वर्ष में होगा 42 का। ठीक है, इसका ट्रिक भी होता है। 43 नंबर 43। राजनीतिक मामलों को कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया। जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जाती है? 43 नंबर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, ऑप्शन डी के द्वारा। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्मरण उत्सव को अनुष्ठान, रंगमंच और लोक उत्सव का एक जीवंत मिश्रण है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाएगा? 44 मणिपुर, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में। उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश डैश में स्थित गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में एक व्यापक पुरालेख सर्वेक्षण के दौरान सातवाहन काल से संबंधित 11 शिलालेख का दस्तावेज किया गया है। 43 नंबर तो पांडुपल्ली तेलंगाना में। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है? लेराई देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, तो राम मंदिर किस राज्य से संबंधित है? 46 नंबर तो गोवा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन अब बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर चुका है। बगराम एयरफील्ड किस देश से संबंधित है? बगराम एयरफील्ड अफगानिस्तान में है, जहां से अमेरिका 2021 में छोड़ के भागा था। 48 नंबर किस देश ने यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से चिप आधारित ई पासपोर्ट पेश किया है? तो भारत। उसके बाद 49 से 49 किस राज्य ने ताड़ के पेड़ से नीरा रस के निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू किया है? 49 का उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, तो बिहार। मतलब ताड़ और खजूर पे जो पासी से लगाता है उसको कुछ पैसा दिया जाएगा, या ताड़ खजूर वाले को, ये योजना है। 50 कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं? मनका गोस्वामी, राजीव धवन या भुवन रिभु, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? 51 पराध्वनिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कृत्रिम वर्षा के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए खुद से वर्षा करवा सकते हैं सिल्वर आयोडाइड के द्वारा, ऊपर छोड़े जाने पे खुद से वर्षा हो सकता है सिल्वर आयोडाइड छोड़े जाने पर। बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है? 53 विस्तार। समान तौर पर बैटरी की क्षमता डैश डैश में लिखी जाती है? एम्पियर घंटे में। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है कब? तो टेलीफोन में। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर किसी इलेक्ट्रॉन घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है? ट्रांजिस्टर, क्रिस्टलीय दोलक, डायोड, क्रिस्टलीय दोलक। ऑप्शन बी। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है किधर? तो सूर्य से दूर की ओर। उसके बाद अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं,
इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? 2 प्रोटॉन 2 हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। ऑप्शन बी। 59। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? 59। सोडियम थायोसल्फेट। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया या ऑक्जेलिक एसिड? ग्लिसरॉल। निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिवर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है? 61। पायरेथ्रम। उसके बाद कीट संवर्धन क्या है? 62। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतु के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। ऑप्शन ए। तुतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है किसको? तो CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन बी। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? 64। तो TNG का नाम नोबेल तेल है। तो ऑप्शन ए 65 क्या है? ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधे की किस दर को मापने में किया जाता है? 65 वृद्धि दर मापने में। ठीक है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधे के वृद्धि दर मापने में। निम्न में से कवक में क्या नहीं पाया जाता है? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। उसके बाद 67 क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से बायोगैस का कौन सा अवयव प्रमुख होता है? 67 का मीथेन। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल, तना, जड़ या फूल की कली? फूल की कली से लौंग मसाला प्राप्त होता है। उसके बाद 69 मिलाना है। उत्तरी अटलांटिक संधि, नाटो, वर्साई की संधि, नैम शिखर सम्मेलन, क्यूबा मिसाइल संकट। 69 तो उत्तरी अटलांटिक, ये तो 1949 में ही नाटो का स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स है। ठीक है, जिसमें 31वां कंट्री जुड़ा था नॉर्वे और 32वां कंट्री जुड़ा है स्वीडन, जो रसिया के विरुद्ध बनाया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वर्साई की संधि 1955 में हुआ था। ठीक है, नाम शिखर सम्मेलन 1961 में जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री। नॉन अलाइन मूवमेंट होता है, नाम मतलब जो शीत युद्ध चल रहा था जब USA और USSR रसिया के बीच, तो भारत, इंडोनेशिया और भी कंट्री सब बोला हम किसी के तरफ नहीं है, तो इसलिए नाम शिखर का स्थापना किया गया था 1961 में। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो ये 1962 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सत्तर नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? 70 के जीवी मावलंकर, GNC बालयोगी, मनोहर जोशी, P.A. संगमा। P.A. संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। P.A. संगमा। अब प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद, पुणे, तो माउंट आबू में ही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 72 1929 1939 1931 1932। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणु की संख्या समान होती है? कोरियोलिस प्रभाव, ग्राहम का नियम, पास्कल का नियम, अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो के नियम से के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणु की संख्या समान होता है। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन क्या है?
एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि 74 पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिन में हो जाएगा, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिन में, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। यही सही है, ऑप्शन सी। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होता है वे डैश डैश समूह में आते हैं। 75 टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर बी होगा 82.14, 82.14, ठीक है, 76 का। और महिला साक्षरता दर कितना है? तो 65% के आसपास, ठीक है। और साक्षरता दर है पूरे भारत का 72 कुछ। निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत है? क्रायोजेनिक संकेत है क्या? बर्फ चादर और बर्फ के नाम, सागर स्तर में परिवर्तन, ठीक जमा। तो बर्फ चादर और बर्फ के काम, ऑप्शन ए। नाटो की स्थापना कब हुआ? नाटो के बारे में बताए थे। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 78 का 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स है। इसमें अभी 32 सदस्य है। जो लास्ट जो जुड़ा था स्वीडन। 32 सदस्य है। इस पे यदि कोई एक पे हमला होता है तो इस सब पे हमला माना जाता है, उसके बाद ही अटैक करता है। 79 नंबर क्वेश्चन। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लच्छू महाराज का कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या उड़ीसी? तो लच्छू महाराज का संबंध कथक से है। कथक जो यूपी में होता है, मोहिनीअट्टम केरल में होता है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो लच्छू महाराज कथक से संबंधित है। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, गिनी, भारत? तो गिनी में, ठीक है, गिनी ऑस्ट्रेलिया में ही है शायद बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार। 81 कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? 81 तो ठंडी। उसके बाद 82 क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है क्योंकि यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम है। विषुवतीय रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक है। यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव शून्य होता है। ए या बी दोनों, तो ए और बी दोनों होगा। यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता है। क्षोभमंडल की मोटाई, अब विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत रेखा क्षेत्र से ऊपर। 83 कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? शिवालिक प्लीस्टोसीन काल, होलोसीन काल, मायोसीन काल? तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तालाबों द्वारा सिंचित होता है तो ओडिशा। किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो उड़ीसा में। 86 क्या है? सूची एक को सूची 2 से मिलाना। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान तो जोरहाट में है, असम में। 3 और राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 86 का तो ये होगा चिकमंगलूर, कर्नाटक में है यहाँ। और राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सी का तो कोट्टायम, ऑप्शन 2। और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
तो मैसूर में। ठीक है, तो ऑप्शन 86 का डी। निम्न में से प्रवाल द्वारा निर्मित स्थित है 87 लक्षद्वीप समूह या दक्षिणी फ्लोरिडा तट या फिजी, इनमें से सभी। तो प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित इनमें से सभी होता है। उसके बाद 87 निम्न में से प्रवाल द्वारा निर्मित, तो ये तो हो गया इनमें से सभी। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? क्या? तो पश्चिम और दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत। तो ऑप्शन बी। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन सा है? दूसरा पूछ रहा है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश, तो ये मंगोलिया होना चाहिए, मंगोलिया है। एशिया का पहला सबसे बड़ा स्थलरूढ़ कंट्री कौन है? तो कजाकिस्तान है, ऑप्शन ए। सबसे बड़ा जो चारों तरफ से समुद्र से नहीं टच है, तो कजाकिस्तान स्थलरूढ़ है सबसे बड़ा, और मंगोलिया सेकेंड है। निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 90 मिस्र से, भारत से, म्यांमार से गुजरता है कर्क रेखा, ईरान से नहीं गुजरता है। अब भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्यों से। इसका नाम कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। 91 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन नंबर मैच द फ्लोइंग है। सबकाना पेरू एकदू। उसके बाद माउंट एटना इटली में है, ज्वालामुखी। और उसके बाद कोलीमा कहाँ होगा? मैक्सिको में। और मोरापी इंडोनेशिया में। तो 91 का ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 92 तो सही नहीं है। तो सामान्यतः गर्म महासागर धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और गल्फ स्ट्रीम शीत जलधारा होती है। तो सही नहीं है, गल्फ स्ट्रीम शीत जलधारा होती है, यही गलत है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होता है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद 93 नंबर, संज्ञा के भेद लिखिए। हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है। हिमालय कौन सा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। 94 आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, उसने खाना खाया और सो गया, परिश्रमिक करके सफलता प्राप्त करो। 94 का क्या होगा संयुक्त वाक्य? उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 95 तो लिखावट, मझधार, पूर्णिमा, ये सब है, पहिया नहीं है स्त्रीलिंग। 96 उसका लड़का लंबा है में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। 96 लड़का, लंबा, उसका, तो ऑप्शन बी। 97 नंबर, 97 क्या है? लड़के को बुलाओ का सामान्यतः बहुवचन, लड़के के बुलाओ सामान्यतः बहुवचन बताएं। 97 लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन बी। धनहीन में कौन सा समास है? 98 धनहीन में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। 99 select option that best express the given sentence in passive voice. Who work the brand new traffic light last Monday? इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका होगा बाय होम वर द ब्रांड न्यू ट्रैफिक लाइट ब्रोकन लास्ट मंडे। और 100 नंबर नरेशन है, तो नरेशन इसका क्या होगा? वेयर इज योर बॉल, आई हैव लॉस्ट माइन। मैसिव
सेड वेयर इज योर बॉल, आई हैव लॉस्ट माइन। तो 100 का होगा मैसी आस्क्ड मी वेयर माई बॉल वाज एंड एडेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें क्या मैसी सेड है तो मैसी आस्क्ड हो गया, क्वेश्चन पूछ रहा। उसके बाद मी वेयर इज के बदले वेयर माई बॉल वाज, सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिया गया और उधर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर दिया, ऑप्शन ए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।